Good morning, my dear students. Hope you all are doing good. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का एक नया टॉपिक. द टॉपिक इज कैश बुक. कैश बुक. आज ये टॉपिक मैंने क्यों स्टार्ट किया क्लास? आपने देखा हुआ कि आई से अगेन एंड अगेन कि बच्चे जर्नल कर लो. जर्नल पे सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करो. तो जर्नल पे सबसे ज्यादा टाइम डिवोट किया, इस वजह से हमारा लेजर बहुत इजीली होगा. उसके बाद लेजर पे हमने अबाउट 1 वीक डिवोट कर दिया. हालांकि आपके जो लेजर का चैप्टर है आपकी बुक्स में, उस लेजर के चैप्टर में लेजर अकाउंट्स के अलावा कुछ और भी चीजें दी हुई है. मैंने उन चीजों को डिस्कस नहीं किया एक बार एंड मैं लेजर टॉपिक वाइज चल रहा हूँ मेरा. आई एम नॉट मूविंग कि एक चैप्टर को पहले पूरा कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव करो, क्योंकि अकाउंट्स में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है. तो मैं आपको एक बार टॉपिक्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ. एक बार आपके टॉपिक्स कवर अप हो गए, देन यू विल सी कि आप चाहे फिर कहीं से भी कोई भी सम आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, you will be able to tackle that situation in a very easy manner. तो अभी हमने लेजर किया, पिछले हफ्ते हमारी सारी उसकी प्रैक्टिस चली, हमने किया. आज जो मैं करवा रहा हूँ बच्चे, वो लेजर का ही एक फॉर्म है. हमने जनरली लेजर किया था एक टी शेप अकाउंट में कि सर दिस यूज्ड टू बी द डेबिट साइड, दिस यूज्ड टू बी द क्रेडिट साइड. आज भी हम वही कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू डू अ फॉर्म ऑफ लेजर. लेकिन आज हम एक लेजर की बात नहीं करेंगे. आज हम एक ही अकाउंट में, एक ही बुक में 2 लेजर अकाउंट्स की बात करें. फॉर्मेट एक ही होगा, अकाउंट्स 2 बनेंगे. एक तो बनेगा कैश अकाउंट, द सेकंड वन विल बी बैंक अकाउंट. सिमिलरली कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. लेजर का फॉर्मेट सेम है. जैसे ट्रीटमेंट हम लेजर में करते थे वैसे ही यहाँ पे करेंगे. दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट. ठीक है. अब सबसे पहले तो आप ये समझे कि कैश बुक इज नॉट अ लेजर, although it is prepared as per the terms of ledger. कैश बुक बेटा एक बुक है. जैसे जर्नल एक बुक होती है, ऐसे ही कैश बुक भी एक अलग से बुक होती है. ये मेंटेन कैसे करते हैं और ऐसी बुक्स और कौन कौन सी होती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, विच इज सब्सिडरी बुक्स. ठीक है. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कि सर कैश बुक को प्रिपेयर कैसे करते हैं बच्चों. So you need to get one thing very clear, my dear. This is not a ledger account. ये ledger account नहीं है, but this is prepared as a ledger account is prepared. एक बात यहाँ पे रख लेना. This is not a ledger account, but this is prepared as a ledger account is prepared. ठीक है. Therefore, in case अगर हम सिर्फ कैश अकाउंट बनाते हैं, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस, since cash is an asset, therefore एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव होता है. और कैश का तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है. ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि सर कैश नेगेटिव चला गया. कभी सुना कि मेरे पास 10 रुपए पड़े और मैंने 12 रुपए खर्च दिए? दिस इज नॉट पॉसिबल. मतलब इफ आई एम हैविंग ₹100 विद मी, आई कैन नॉट स्पेंड ₹100 मोर देन 100. ठीक है. अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 100 रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता. तो अकॉर्डिंगली what you do is you write the opening balance as by to balance brought down in the cash account. अब इन केस अगर बैंक का भी पॉजिटिव हुआ तो बैंक का भी साथ ही साथ लिख देंगे. बेटा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. पहले एक लेजर अकाउंट बना रहे थे, परफेक्ट हो गए, अब 2 लेजर अकाउंट बना रहे हैं. जो एंट्री जहां जहां पे आती रहेगी बस वहीं पे पोस्टिंग करते रहे. तो मैं आपकी की बुक का कैश बुक का जो चैप्टर है, बेटा चैप्टर नंबर 11, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे कराऊं मैं सीधा.
Illustration number 6. Enter the following transaction in the cash book with cash and bank columns. हमें ट्रांजेक्शंस को एंटर करना है इन द कैश बुक विद कैश कॉलम बैंक कॉलम. ठीक है, कैश कॉलम बैंक कॉलम. On January 1, 2017, you have cash in hand at cash at bank 4,000 and 12,000. Therefore, on 1st January, the opening balances given to you are कैश का बैलेंस है सर 4,000 एंड बैंक का बैलेंस है 12,000. अगर आप इनको अलग अलग बनाते, कैश अकाउंट को अलग बनाते, बैंक अकाउंट को अलग बनाते, तो कैसे करते? आप यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000, फिर नीचे बनाते बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000. अलग अलग लिखते. मैंने दोनों को एक साथ, क्योंकि मुझे कैश बुक बनाना है विद कैश एंड बैंक कॉलम. यूज क्या होता है, किस लिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा. लेकिन एक बार ये सीख ले कि हम कैसे कर रहे हैं. इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना कि हम इसको बनाते क्यों. ठीक है, एक बार अगर हमने ये सीख लिया तो आप अपने आप ही बच्चे मुझे बताएंगे, आप अपने आप ही मुझे बताएंगे कि सर हाँ अब समझ में आया कि दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेरी रीजन. आई होप दिस इज ओके. Next we have sold goods for cash rupees 13,200. इसकी सिंपल सी जर्नल एंट्री में आइडिया. Sold goods for cash. Cash account debit to sales account. Cash account debit. जर्नल एंट्री क्या होती है? Cash account debit to sales account by rupees 13,200. This is the journal entry for the same. अब हम बना क्या रहे हैं? कैश बुक विद कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. बेटा ये एंट्री जिस अकाउंट से रिलेटेड है, जिस कॉलम से रिलेटेड है, उस कॉलम में इसकी पोस्टिंग कर. एक बात तो साथ हमने लेजर का रूल क्या किया था, कैश अकाउंट में क्या नहीं आएगा कभी भी, कैश अकाउंट में कभी भी कैश नहीं आएगा. क्या रहेगा? टू सेल्स रहेगा. तो टू सेल्स की आप पोस्टिंग कर दीजिए. टू सेल्स अकाउंट किससे रिलेटेड है? कैश से. कैश कॉलम में आ जाएगा अमाउंट रुपीज 13,000 टू. बैंक से रिलेटेड नहीं. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास देन वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश रुपीज 2,500. received from Suresh 2,500. The entry for the same becomes cash account debit to Suresh. सेम लेवल पोस्टिंग हो जाएगी. कैश अकाउंट में कैश तो आएगा नहीं, क्या रह गया? टू सुरेश. देयरफॉर टू सुरेश. और कैश कॉलम की बात हो रही है, कैश से रिलेटेड है. देयरफॉर अमाउंट लिखेंगे हम कैश कॉलम. डेट्स आप लोग मेंशन कर लीजिएगा. नेक्स्ट वी हैव रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हमने रवि से एक चेक रिसीव किया और हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. एंट्री फॉर द सेम बिकम्स बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, क्योंकि बेटा चेक इन हैंड है. चेक इन हैंड को आप सेम डे डिपॉजिट करवा रहे हैं, उसी टाइम डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में वो पैसे ऑटोमेटिकली ऑन द सेम स्पॉट आ गए हैं. आप ये अज्यूम करके चलिए. Therefore, the entry becomes bank account debit to Ravi's account. Rupees 6,400. अब इस एंट्री में कहीं पे कैश तो है नहीं, तो कैश कॉलम में तो आने की बात ही नहीं है. क्या इस कॉलम में, इस एंट्री में बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट है. बैंक कॉलम में क्या नहीं आएगा? बैंक तो आएगा नहीं. कैश की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि इस एंट्री में कैश है ही नहीं. बैंक वाली एंट्री में बैंक कॉलम में अमाउंट तो आएगा नहीं, क्योंकि लेजर में आपको ध्यान है कि बैंक के अकाउंट में क्या नहीं आता, बैंक से रिलेटेड तो एंट्री आती नहीं. अब बैंक से यहाँ पे रिलेटेड क्या है? टू रवि. देयरफॉर टू रवि, टू वाली एंट्रीज यहाँ पे आ जाएगी. कॉलम बैंक,
क्योंकि कैश से रिलेटेड नहीं। बस बेसिकली मैंने किया क्या, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को अलग अलग बनाने के बजाय मैंने एक ही साथ बना। कैश कॉलम से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगी यहाँ पे आ जाएगी, बैंक कॉलम से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगी यहाँ पे आ जाएगी। तो वही कैश कॉलम से रिलेटेड यहाँ पे और बैंक कॉलम से रिलेटेड। उसके बाद सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक ₹7600। हमने सैलरी स्टाफ को सैलरी पे किया टू द स्टाफ। एंट्री फॉर द सेम बिकम्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बात तो साफ है कि कैश की तो कहीं पे बात ही नहीं हो रही, कैश की तो कहीं पे बात ही नहीं हो रही है, बात ही बैंक की हो रही है। तो कैश कॉलम को तो छुपाए दो, एक बार कैश कॉलम को तो छुपाए दो, क्योंकि इसको तो हमने इसकी तो हमने बात ही नहीं करनी। रह गया हमारे पास बैंक। बैंक में क्या नहीं आएगा, टू बैंक तो आएगा नहीं, क्या रहेगा, बाय सैलरी। बाय सैलरी रुपीज, बैंक कॉलम में आ जाएगा 7,600। देन वी हैव पेड टू सुधीर बाय चेक ₹5,000। चेक से पे किए, एंट्री बिकम्स सुधीर टू बैंक, देयरफॉर बाय सुधीर ₹5,000। I hope now you are getting my idea. I can enhance my speed now. I hope. फिर भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं मेंशन है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि कैश में पे किया होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश, देयरफॉर बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिस अमाउंट्स टू ₹1,200। कैश में पे किए तो कैश कॉलम में आ जाएगा, बैंक का कोई लेना देना नहीं। देन वी हैव कैश परचेजेस। कैश परचेज मींस गुड्स परचेज फॉर कैश, so entry for the same becomes purchases account debit to cash account, hence by purchases। ठीक है, अमाउंट इज ₹8,000। कैश कॉलम में आएगा क्योंकि कैश में परचेज किया गुड्स, कहीं पे मेंशन नहीं है, तो आप लोग यही जूम करते हैं कि कैश ये एंट्री पास हुई होगी। नेक्स्ट वी हैव कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इस एंट्री को ध्यान से देखना, you need to look at this entry very carefully। एंट्री हमारे पास कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सोचिए अब हम बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं और कैश अकाउंट भी बना रहे हैं, तो इनकेस अगर हम बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट अलग अलग बनाते तो क्या करते हैं। इनकेस अगर हम बैंक अकाउंट बनाते तो वहां पे एंट्री क्या करते, टू कैश। और इनकेस अगर हम कैश अकाउंट बनाते, इनकेस अगर हम कैश अकाउंट बनाते तो वहां पे एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट में कैश तो आएगा नहीं, क्या रहेगा, बाय बैंक। हाँ जी, we would have passed the entry। बैंक अकाउंट में करते टू कैश, अमाउंट आता बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक अकाउंट है तो सारा का सारा अमाउंट बैंक कॉलम से रिलेट कर रहा है। कैश अकाउंट में क्या आता है, बाय बैंक अमाउंट कैश। तो इन केस अगर कोई ऐसी एंट्री आ जाए जहाँ पे कैश भी और बैंक भी है, तो दैट इज नोन एज काउंटर एंट्री। दैट इज नॉन एज काउंटर एंट्री, उसको हम काउंटर एंट्री कहते हैं माय डियर। और अब ये एंट्री दोनों साइड आएगी, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें बैंक अकाउंट की, तो बैंक में क्या नहीं आएगा, बैंक तो आएगा ही, बैंक को छुपा दो, क्या रहेगा, टू कैश। टू कैश आएगा तो टू कैश लिख दो, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, क्योंकि हम बात सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट की कर रहे हैं, क्योंकि हम बात सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस में बैंक अकाउंट की कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट की कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में टू कैश लिखा है। यहाँ पे कैश कॉलम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो अमाउंट बैंक अकाउंट में ही तो आना चाहिए। तो टू कैश लिख के अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में, रुपीज कितना कैश डिपॉजिट हुआ है, 10,000 रुपीज 10। अब आ
जाओ कैश पे, हमने बैंक की एंट्री पास कर दी है, अब कैश की रह गई, कैश कॉलम में तो बना रहे हैं। कैश कॉलम में क्या नहीं आएगा, कैश कॉलम में कैश तो आएगा नहीं, क्या रहेगा, बाय बैंक। तो बाय बैंक आप लिख दीजिए यहां पे, और क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं यार, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक कॉलम की तो बात ही नहीं करेंगे। कैश कॉलम में अमाउंट आ जाएगा ₹10। आप यहाँ पे लिख देते हैं सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब ये एंट्री डेबिट साइड भी पोस्ट हुई और क्रेडिट साइड भी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, रिपीट कर देता हूँ फिर भी। बच्चे कॉन्ट्रा एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक टू कैश। अब आप अगर ये लगा दीजिए कि आप सिर्फ बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट पे तो के रख दीजिए, इसको छुपा दीजिए। आप सिर्फ बैंक अकाउंट बना रहे होते तो कैश कॉलम को छुपा दो दोनों साइड से, उसके ऊपर कुछ रख दो। आपके पास कौन सा कॉलम रहेगा, बैंक कॉलम और बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम में आएगा क्या, टू कैश आएगा, अमाउंट आ गया बैंक कॉलम, बैंक कॉलम की एंट्री कर दी। अब आपको बनाना है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बनाना तो यहाँ पे आप बैंक कॉलम को छुपा दो, बैंक कॉलम को छुपा दो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट ही नजर आएगा। कैश अकाउंट नजर आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय बैंक अमाउंट। नेक्स्ट वी हैव कैश सेल्स, कैश सेल्स बचे कैश डेबिट टू सेल्स, देयरफॉर टू सेल्स ₹15,100। then we have purchase machinery and payment made by cash, so machinery to cash by machinery ₹6,000, I think it is 6,800, yes, this is 6,800. then we have paid wages for erection of the above machinery, सोचिए ये तो उसी में जाके इंक्लूड हो जाएगा 400। तो क्या आप यहाँ पे मशीनरी में 7,200 लिख दें या फिर मशीनरी को फिर से लिखकर ₹400 लिख दें, एक ही बात, ठीक है, क्योंकि एंट्री अलग अलग डेट्स में हुई है इसलिए मैंने अलग अलग कॉस्ट कर दी, लेकिन यही दोनों मशीन में है। नेक्स्ट वी हैव विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर लिया, कितने रुपीस का किया बेटा, ₹7,500। मुझे अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये भी काउंटर एंट्री है क्योंकि कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व और बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व, एंट्री होगी कैश टू बैंक। सोचिए सोचिए कैश टू बैंक हो रहा है, कैश टू बैंक हो रहा है, और हम सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। सोचो बच्चे सोचो, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ टू बैंक आएगा, टू बैंक आएगा, और अमाउंट कौन से कॉलम में आ जाएगी, जो अकाउंट हम बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, अमाउंट आ जाएगी कैश कॉलम। देयरफॉर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹7,500, ठीक है। अब आ जाओ बैंक कॉलम बना रहे हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, कैश टू बैंक एंट्री। सोचो, टेक योर टाइम, कैश टू बैंक है तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट में क्या आएगा, बैंक अकाउंट में क्या आएगा, सोचो, टेक योर टाइम, बैंक अकाउंट में आएगा बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, और कॉलम कौन सा बना रहे हैं, बैंक कॉलम ₹75। दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिसीव चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट टू बैंक, देयरफॉर बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, कॉस्टिंग कर लोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा बैंक कॉलम में। देन वी हैव अनिल चेक रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, जब चेक रिसीव किया तो एंट्री की थी बैंक टू अनिल, अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी अनिल टू बैंक, तो यहाँ पे बाय अनिल आ जाएगा, बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है मुझे परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक,
देयरफॉर कंप्यूटर डेबिट टू बैंक, बाय कंप्यूटर आ जाएगा 8,000 रुपीज बैंक कॉलम में आ जाएगा। पेड चैरिटी, चैरिटी का एक्सपेंस की है तो चैरिटी टू कैश, बाय चैरिटी अमाउंट कैश कॉलम में। लास्ट ईयर पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये भी कॉन्ट्रेंटिव बन जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने सारी की सारी एंट्रीज पास कर दी है। तो आप जैसे लेजर अकाउंट को टैली करते हो, जैसे लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो वैसे ही इनका निकाल लिया आपने। पहले कैश कॉलम का देख लो, दोनों को इकट्ठा नहीं निकालना, पहले कैश कॉलम देखो, एक आइडिया चलो कि आपका ज्यादा किस साइड आ रहा है। एज पर द सॉल्यूशन आपका जो ज्यादा आ रहा है, इन्होंने टोटल किया हुआ है, आपकी रिसीट साइड ज्यादा, यानी आपकी ये वाली साइड ज्यादा, ठीक है, आपकी ये वाली साइड ज्यादा है और इसका टोटल आ रहा है रुपीज 42,300। तो मैं बैंक कॉलम को साथ साथ के साथ नहीं कर रहा, मैं पहले कैश कॉलम को देख रहा हूँ। 42,300 इस साइड भी आएगा टोटल 42,300 में से एज पर द बुक, एज पर द सॉल्यूशन, मैंने कुछ एंट्रीज लिखी नहीं है, एज पर द सॉल्यूशन आप इन सबको माइनस करें तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा क्या, बाय बैलेंस कैरिड, दिस विल बी योर बैलेंसिंग। कैश अकाउंट हो गया टैली, अब बैंक अकाउंट को कर लो। सिमिलरली जब आप बैंक अकाउंट को टैली करेंगे तो बैंक में भी आपके रिसीट्स ज्यादा है, आपका एसी साइड ज्यादा आ रहा है, दिस इज कमिंग टू रुपीज 45,000। इस साइड टोटल किया फिर आपने, ये टोटल 45 उठ के यहाँ पे गया, इसमें से ऊपर वाली सभी एंट्रीज माइनस कर देंगे तो आपके पास बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली दिस बिकम्स योर कैश। इसके बेसिस पे माय डियर आपको और भी सम्स प्रैक्टिस करने, दैट इज सम नंबर 7, सम नंबर 8, आपको दो, that is illustration number 7 and illustration number 8 you have to try, and we are getting some good news my dear। हो सकता है आपके स्कूल्स बहुत ही जल्दी ओपन हो जाए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपके स्कूल्स जल्दी ओपन हो जाए एंड इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो टिल देन आप इन दो सम्स को ट्राई कीजिए एंड आई एम वेरी मच श्योर अगर आपने लेजर अकाउंट अच्छे से समझा हुआ है तो आप इनको बहुत अच्छे से कर, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।